Hello students, myself Rakesh Roshan, Department of Chemistry. Today we are going to study Chemistry of Class 8, Chapter 4, Metals and Non-Metals. आज हम लोग मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. Metal react with oxygen under different conditions to form their basic oxide. Metals ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट कंडीशन में रिएक्ट करता है और अपना ऑक्साइड बनाता है. मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ एट डिफरेंट कंडीशन में रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाता है, यानी इसका ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है. इट मीन्स इट चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू. ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है, यानी ये बेसिक ऑक्साइड होता है. मेटल्स प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड. ये ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, विच टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इस केमिकल रिएक्शन को समझेंगे. व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर एंड कैच फायर. जैसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम इवन एट रूम टेम्परेचर पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिससे और आग लग जाती है एंड कैच फायर. टू प्रिवेंट दीज मेटल्स आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल. इस कारण इस मेटल्स को यानी सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ये रिएक्टिव मेटल्स हैं. रूम टेम्परेचर पर ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आग लग जाती है. तो इससे बचने के लिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है. रिएक्शन है आपका सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड. When copper is react with oxygen to form copper oxide. कॉपर भी हाई टेम्परेचर पर, कॉपर ऑक्सीजन के साथ एट हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है. नेक्स्ट टॉपिक, रस्टिंग ऑफ आयरन. When iron is exposed to moist air for a long time, इस रस्ट. जब हम लोग आयरन को लंबे समय तक ओपन प्लेस में छोड़ देते हैं तो इसमें एक ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है, क्योंकि आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसके कारण उस पर एक ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है. When iron is exposed to moist air for a long time, it rusts. This can be easily identify the presence of a reddish brown coating on the surface.
उस रस्ट को हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है, वही लेयर जो है रस्ट होता है। द ब्राउन कोटिंग इज ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड। ये जो ब्राउन कलर का लेयर है वह आयरन ऑक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। ये आपका केमिकल इक्वेशन है, आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड, आयरन प्लस वाटर यानी मॉइस्चर, ऑक्सीजन, FeOH का होल 2 यही रस्ट। तो ये केमिकल इक्वेशन है रस्टिंग ऑफ आयरन का। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोजन ऑफ कॉपर। ड्राई एयर हैज नो इफेक्ट ऑन कॉपर। ड्राई एयर का कॉपर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यदि कॉपर मॉइस्चर में मॉइस्ट एयर की संपर्क में आता है लॉन्ग टाइम, तो उस पे एक ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। ड्राई एयर हैज नो इफेक्ट ऑन कॉपर मेटल, बट इफ copper is exposed to moist air for a long time, a green coating is formed on it. This green coating is actually a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. जब कॉपर लंबे समय तक मॉइस्ट एयर के संपर्क में आता है तो इस पे एक ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। वह ग्रीन कलर का जो लेयर है वह कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉपर प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोडक्ट है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। जो ग्रीन कलर का जो लेयर होता है इट इज ए मिक्सचर ऑफ copper hydroxide and copper carbonate. Thanks.